ओम शांति। 15/2/2023 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार है, मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होंगे। भस्म किससे होंगे? विकर्म जन्म जन्मांतर के योग से, याद में रहने से। जितना जितना योग में रहेंगे उतने उतने बाप समान आप समान बनते जाएंगे, और जो तुम्हारे विकर्म है वो भस्म होते हैं योग की भट्टी से। तो मोस्ट वैल्यूबल क्या है? योग भट्टी। प्रश्न है मुरली का, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो, तुम्हारा अजबा जाप चलता रहे। अजबा जाप माना कोई मुख से बोलकर, पैर के ऊपर पैर रखकर, कमर सीधी करके बैठ जाना, हाथ को कुछ पोजीशन में रख करके बैठ जाना, एक कोई आसन बिछा करके बैठ जाना, ऐसे सब बाबा नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि तिरछी हुई है, तुम्हारी आत्मा में जंग पड़ी है। आत्मा ही 84 के चक्र में आते आते जन्म लेते लेते क्या हो गई है? क्या हो गई है? तिरछी हो गई है ना? विकारों से भरपूर हो गई है ना? तो उसके लिए क्या करना होगा? अजपा जाप अर्थात अंतर मन में पहले नंबर पे परमात्मा याद रहे, फिर बाकी बुद्धि पिछाड़ी में रहे। तोड़ सबसे लेकिन जोड़ ईश्वर के साथ, बाबा के साथ रहे। तो मुख से नहीं, अंतर मन में परमात्मा का नाम अजपा जाप चलता रहे। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि आप सेंटर जाके मुरली ही सुनते हैं। घर में कोई गेस्ट आकर के बैठा है, या बहुत कोई खास आने वाला है, आकर भी नहीं आने वाला है, उन्होंने टाइम दिया है 5 से 7 के बीच, और आपकी मुरली चालू होती है 5:30 और 6 बजे। काफी सारे ग्रस्त में रहने वाली बहनें 7 बजे भी चालू करती हैं। तो मान लीजिए यही मुरली का समय है, और वही समय है आपके घर में किसी खास आने का, कोई व्यक्ति आने वाला है। तो आप भले चले तो जाएंगे कि बाबा ने कहा है ना? मुरली सुनने बाबा ने कहा है, और क्लास मिस भी नहीं करनी है। तो आप मन मार के चले भी गए, लेकिन मन तो आपका अजपा जाप किसका चल रहा है? अंतर मन में घर की तरफ बुद्धि है, और घर में जो आने वाला है वो आ गया होगा, क्या कर रहा होगा, घर में तो लॉक है, वापस ना लौट जाए। तो इसी तरह से परमात्मा को पहले नंबर पे रखना है, बुद्धि वहीं लगा करके रखना है। अजपा जाप चलता रहे 24 घंटे। और जब हम परमात्मा की याद में सदा रहते हैं ना, तो नींद में भी सपने शुद्ध हो जाते हैं, सपने में भी व्यर्थ नहीं चलता फिर, है ना? अच्छा, तो आज बाबा यही कह रहे हैं कि तुम्हारा बुद्धि बाप को याद करने में लगी रहे, और यही तुम्हारा जपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं है। यह तो हमने भक्ति में खूब किया है ना? मंत्र का उच्चारण किया, एक ही मंत्र को बार बार रिपीट किया, और बैठे ना जाने कैसे कैसे कपड़ों के ऊपर, आसन के ऊपर, ब्रह्म मुहूर्त में कहीं ये करके, कहीं लाल पहन के, कहीं पीला पहन के, ना जाने क्या क्या है ना, घंटी ढोल मंजीरा
जो भी जैसा जिसने कहा चला आया करते आए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं है। मन में कहो, बुद्धि से याद करना है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने प्रेमी को याद करते हैं, चिल्ला करके तो नहीं करते हैं ना, सुन लेगा कोई तो फिर आपका बदनाम नहीं हो जाएगा, है ना। तो आप अपने प्रेमी को तो अंतर मन से याद करते हैं ना। तो ये भी तो हमारा माशूक आशिक है ना, बच्चों का। तो इस तरह से बाबा कहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं, शरीर को नहीं। आत्माओं को रूहानी पिता समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूँ, आत्मा तो बात कर ना सके बगैर शरीर, और हम आत्माएं तो इस जीव को पहना है, तब इस जीव से बात करने के लिए उन्हें भी शरीर चाहिए। तो बिना जिस्म वो बात कैसे करें और हम कैसे समझे? प्रेरणा से तो कोई बात नहीं बनती। तो तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है, माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, यह बुद्धि में धारण करना है, जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। सुन लेना, सुना दिया, कहा है करके कर रहे हैं, तो चाहे वो स्थूल की पढ़ाई हो और चाहे ये ईश्वरीय पढ़ाई हो। बाबा जो मुरली के महावाक्य देते हैं, इसको भी यदि आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे, शौक नहीं होगा, तो आपको कैसे वो चीजें अंदर में बैठेंगी, है ना। समाना है ना, जीवन परिवर्तन करना है तो समाना है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बुद्धि में धारण करना है जैसे मेरी बुद्धि में है। तो विचार सागर मंथन करो, और विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उसका भी कारण बाबा ने बताया है। उस समय मैक्सिमम आत्माएं जो सोती रहती हैं, उसे आधी मौत की नींद में भी आधे सोए रहते हैं ना। तो उस समय कोई भी इस तरह से वातावरण में हलचल नहीं होती है, विकारी नहीं होते हैं, किसी के विचार ऐसे नहीं हलचल में आते हैं, या कोई भी काम काज कुछ भी शुरू नहीं होता है। उस समय एकदम शांत रहता है ना। तो सवेरे का समय बहुत अच्छा है, उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, जिसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना। तो यहाँ वहां जाते रहते हैं, वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज करते, कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। यह भक्ति का अजप जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं है। जो लोग भक्ति में करते वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। अब बाबा कहते, मान लीजिए कि कोई माला ही जाप कर रहे हैं, वो एक रख लेते हैं ना अंदर, और ऐसे राम 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 करते हैं, है ना। और दरवाजे में कोई कुत्ता बिल्ली आ गया तो उसे राम राम राम, और उसको गुस्से में ऐसे भगाते हैं हट करके। और अगर कुछ नुकसान कर गया, एक आध लीटर मिल्क पी गए, कुछ कर दिया, कुछ नुकसान कर दिया, कुछ गंदा कर दिया, तो फिर वो राम राम जपते हुए और खूब गाली भी दिया और डंडा उठा के मारेंगे, या आ जाए तो इसको तो आज मुझे मार ही देना है ना, ऐसे सजा देना है। तो फिर बाबा कहते हैं उस तरह का कुछ भी अभी इधर शिव शिव कहना नहीं है। जो भक्ति में होता था वह सब अभी नहीं होना चाहिए। बहुतों की आदत पड़ी हुई है शिव शिव सिमरन करते होंगे। तुमको शिव शिव ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना है।
तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वह पुनर्जन्म रहित हैं। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है। शंकर का कोई कनेक्शन नहीं है शिव के साथ में। शिव अलग है, शंकर अलग है। शंकर को शरीर है, शिव निराकार है, परम ज्योति है, जागती ज्योत। तो इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं है, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वह सबसे ऊंचे ते ऊंचे हैं। वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं, औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षे को याद करना है, बच्चों को समझाते रहते हैं। तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं आत्मा के, बाकी थोड़ा सा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं, अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया है कि अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर ना सको। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। बाबा कितना सहज राजयोग सिखाते हैं, है ना। बाकी तो जो भी हमने सीखा है अभी तक, भारत का प्राचीन योग मुख्य बाबा ने कहा है कि बहुत प्राचीन योग प्रसिद्ध है, लेकिन जो हम आप अभी तक जानते थे, सीखते थे या सिखाया जाता है, और आम जो मनुष्य आत्माएं हैं जिनको अभी बाबा का परिचय नहीं है, जो राजयोग से नहीं जुड़े हैं, तो उनको तो अभी भी वही है कि कितना हठ योग करते हैं, कितना शरीर को कष्ट देते हैं। चाहे वो रामदेव बाबा योग करवाएं या कोई भी, तो वो योगा कहते हैं। योगा शरीर के लिए है। कई कहते हैं कि संकल्प एकदम वो 0 हो जाने चाहिए, तो बाबा कहते हैं तुम तो कर्म योगी हो, राज ऋषि कर्म योगी हो। तुमने जब ये जीव पहना है, आत्मा ने शरीर को पहना हुआ है, प्रकृति को, तो जब तक ये है और जब तक ये इकट्ठे हैं, आत्मा और शरीर का जब तक संबंध है, तब तक तो संकल्प 0 हो ही ना सके। हाँ, परमात्मा ये कहते हैं कि तुम्हारे संकल्प जो व्यर्थ हैं, जो नीचे संकल्प हैं, जो कमजोर संकल्प हैं, जो कमजोर संस्कार हैं, जो तुम्हारे बहुत ही गंदे कर्म हैं, उनको श्रेष्ठ बनाना, श्रेष्ठ संकल्प करना, श्रेष्ठ बाबा को याद करना, उनके महावाक्यों को याद करना, इस सब के बारे में बाबा योग में सिखाते हैं। और बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे में दैवत्य गुण थे वो अभी नहीं है, इसलिए वो देवी धर्म की टांग टूटी हुई है। अब वो दैवी गुण तुम्हें धारण कराने में आया हूँ। जब तुम ये दैवी गुण धारण कर लोगे, तुम्हारी आत्मा जब दैवत्व धारण कर लेगी, फिर तुमको पावन तन मिल जाएगा। तो इसमें बाबा कहते हैं कि ऐसे सब जो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है ही नहीं। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो माताएं तो कर ना सके, है ना। कभी सिर नीचे रख लेना, पैर ऊपर कर लेना, कहीं कुछ, कितने सारे हैं ना तरह तरह के। तो वो तो शरीर की शुद्धि, शरीर को फिट रखने के लिए है। यहाँ तो आत्मा को फिट करना है ना। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है ना। तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा, हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं।
चढ़ाते हैं ना। अच्छा, एक बात और यहाँ याद आती है कि आप सभी जो भी भाई बहन बाबा के बच्चे हैं वो सेंटर आदि जाते होंगे। आपने देखा होगा बाबा के कमरे में योग लगाने के, जहाँ बाबा का कमरा रहता है वहाँ पे सोफे आदि पड़े रहते हैं, बकायदा नीचे भी मैट्रेस बिछी रहती है। उसका कारण आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो उसका कारण यही है कि बाबा अपने जो बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग बच्चे बाबा के हैं, जो बड़े उम्र वाले बच्चे हैं, जिनको कमर में कष्ट है, किसी को पैर में, किसी को घुटने में, कोई बैठ नहीं सकता, तो बाबा ने उन बच्चों के लिए रखा है ताकि बच्चे, यदि तुम कष्ट में रहोगे तो मुझे सहज रीति याद नहीं कर पाओगे। जब तुम बिल्कुल एकदम आराम में रहोगे तब तो फिर तुम मुझे याद कर पाओगे। यदि तुमको दर्द याद आएगा तो मुझे याद कैसे करोगे? बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे कमर में दर्द है तुम बिस्तर पर लेट जाओ, आराम करते हुए मन से मुझे याद करो। तुम बीमार हो तुम बाकायदा बिस्तर पे लेटो, रेस्ट उठाओ, लेकिन मन बुद्धि का घोड़ा मेरे पास ही दौड़ाओ, है ना। तो यह सब बातें बाबा कितना सहज रीति बताते हैं, ये तो समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते बाबा, तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, है ना। शुक्रिया बाबा। सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने में। देखो बाबा ने फिर भी कहा है तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे यह राजयोग में बैठे हैं। यह हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ एक ही बाप रहता है, हाँ? और लौकिक और सिर्फ पारलौकिक और अलौकिक ब्रह्मा बाबा बाप वहाँ नहीं। संगम पर 3 बाप हैं और भक्ति में 2 बाप हैं, और यहाँ सतयुग में 1, है ना। बेहद के बाप को कोई याद नहीं करता और भक्ति में याद करते हैं, लेकिन मिलन तो हमारा संगम युग पर होता है। तो संगम पर फिर 3 बाप बताए हैं बाबा ने, है ना, और उनका राज भी समझाया है। तो बाबा कहते हैं तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बनोगे, इसीलिए उन्हें याद करो। सतयुग में तो याद नहीं किया जाता है, अपने को किया जाता है ना। आत्मा स्थिति में रह करके पाठ बजाते हैं ना, तो कलयुग में ना बाप को जानते ना अपने को जानते हैं। कलयुग में ना तो खुद को जानते और ना परमात्मा को जानते, ना तो बच्चे खुद को समझ पाते कि मैं आत्मा हूँ, शरीर समझते हैं ना। तो बाबा वही कह रहे, भूल जाते हैं ना। तो दोनों को नहीं जानते हैं, सिर्फ बाप को पुकारते हैं, ना जानते हुए भी जो जैसा बताता है उसे ही मान करके पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप बिंदी हाथी सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं हजारों सूर्य से भी दिखा है। तो बात मिलती नहीं है। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्य से तीखा क्यों कहना चाहिए? पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाप कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलती थी। सूक्ष्म से सूक्ष्म गुहा बातें समझकर समझाई जाती हैं, ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजोमय कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते। जब ICS पढ़ेंगे तब ICS की बातें करेंगे। पहले कैसे करेंगे? पहले तो आ ई पढ़ते हैं, फिर उन 2 शब्दों को जोड़ते हैं, फिर सेंटेंस बनाते, फिर वाक्य बनाते, फिर महावाक्य बनते हैं, फिर वो लिखते हैं, है ना। इतना सारा लिखना शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं शुरू में ही कैसे हो जाएगा, जब पढ़ेंगे तब तो। तो इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद भी अनुज क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा में है वैसे वो भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊंगा। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ।
वह तो संगम पर आएगा। जब रात पूरी होगी तब दिन होगा। रात के साथ दिन तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ बेहद की रात की बात बाबा कह रहे हैं, बेहद के दिन की बात बाबा कर रहे हैं। ये तो जो चांद सूरज हैं, जो सितारे निकलते हैं, वो तो कन्वर्ट हुए, जैसे ही चांद और सितारे आए वैसे रात महसूस करने लगते हैं, और जैसे सूरज निकला तो दिन हो जाता है। लेकिन इसे हद की कहते हैं, बेहद की बाबा ने बताई है ना। तो बेहद का समझाते हैं बाबा, कहते हैं इस तरह से जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, है ना। दिन में सुख ही सुख होता है और रात में दुख ही दुख। तो कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने, जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी। ऐसे तो नहीं है कि ग्लास मुख तक चले जाएगा, हाथ से उठाकर उधर तक ले जाना तो पड़ेगा, कोई दे भी देगा तो जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, यह तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडॉप्शन है। तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, जिससे पैदा होते हैं और जो गोद लेता है, अडॉप्ट करते हैं ना। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि हम असल किसका था। अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं, तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं अडॉप्ट हुआ हूँ परमपिता परमात्मा के पास। वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नरक का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, यह समझ की बात है। कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। यहाँ चंद्र ज्ञान चंद्रमा है ना, ब्रह्मा बाबा, वो अपना मुरली में भी बताते हैं ना बीच बीच में, क्योंकि कंबाइंड होते हैं तो कभी बाबा कभी ब्रह्मा बाबा बात करने लग जाते हैं मुरली में, तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। बाबा कहते हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, यह समझ की बात है। कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चंद्र को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दो। 10 शीश दिखाए हैं ना, 5 नर के 5 नारी के विकार, वो 10 शीश, ना कि 10 सिरों वाला कोई मनुष्य, है ना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है 5 विकारों का। तो 5 विकारों का दान दोगे तो ग्रहण छूटेगा, सुख की दुनिया में जाओगे। तो वह तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है। यह तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। आयरन एज है। सच्चे सोने में अलाय पड़ने से काला हो जाता है। नया घर पुराना घर। नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा। ज्यादा दुख क्यों सहन करें। कहते हैं ना कई कि खाट पे ना सोना पड़े, किसी की सेवा ना लेनी पड़े, दवा दारू की जरूरत ना पड़े, भगवान मुझे ऐसे ही उठा लेना, है ना। तो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहें। बीमारी में भी तो याद कर सकते हैं, मन तो कहीं ना कहीं चलायमान होता होगा। तो बीमारी में जब ज्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है। बाकी जिसका किस में भाव होता है वह सामने आ जाता है ना।
तो तुम्हारा तो अंजाम वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मेरे बिगर किसकी स्मृति भी ना है, गाया हुआ है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। सारा श्लोक कह देते अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं, इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है, तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए, बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं, बड़े खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मन मना भव, है ना, यही तो सतगुरु के बीज मंत्र हैं। मन मना भव मामे कम याद कर, यही तो खजानों की चाबी है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, यह ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं, यह है वशीकरण मंत्र। सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता है जो तुम अमर बन जाओ, यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, है ना। तो यह भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है। बाप और वर्षे को याद करने से जितना याद करेंगे उतना राज तिलक मिलेगी, जितना धारणा होगी उतना आप पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही आप नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा उच्च प्राप्त होगा, है ना। 108 के माले के मणके बनने हैं ना माला के। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप और वर्षे को याद करने से, बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई मिल जाएगा, एक को तो नहीं मिलेगा। अब महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण से तो राज नहीं चलेगा ना। माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुम्ही गत मत, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, सो बरोबर है सदगति दाता वह है वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं, मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं। प्राप्त कुछ भी नहीं है, आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे ब्रह्मा बाबा, अब फिर पुजारी से पूजे बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। उन्हें थोड़ी पता था कि मैं जिसकी तस्वीर रख करके सोता हूँ वो ही मैं हूँ, बनता हूँ मतलब। तो इस तरह से प्रैक्टिकल में पुजारी से पूजे बन रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, पहले बाबा कहते परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किसने किया। जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए, एक को शांति मिलने से कुछ हो ना सके, एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी ही शांति हो सकेगी। अशांत किसने किया, मुझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। 3 धाम है, शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। शांति धाम में जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ कोई तरह का कोई 5 तत्व की दुनिया, प्रकृति की दुनिया, बोलचाल की दुनिया नहीं है ना। सुख धाम जहाँ जीवन होते हुए सुख रहता है ना, बंधन मुक्त रहते हैं, कर्म बंधन नहीं होता। और यह है दुख धाम, है ना, कलयुग जहाँ कर्म बंधन है। तो सुखधाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे सतयुग में, उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। देखो तुमको शांति वहां मिलेगी, यहाँ तो मिल ना सके, यहाँ तो है ही दुख धाम, दुख में अशांति होती है। यह तो बहुत सहज है किसको भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो तो जाओ तुम अपने घर परम धाम, परंतु पतित फिर जा भी नहीं आ सके।
इसलिए बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगर रह ना सके, लड़ाइयां होती है ना। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाप कहते हैं बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। बाबा कहते हैं कोशिश करेंगे, यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं तो सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, आज से विकार में नहीं जाना तो मुंह नीचे कर देते हैं। अरे काम महाशत्रु है। हाँ, बाबा कहते उसके बिना क्या तुम जीवित नहीं रहोगे, विकारों को छोड़ दोगे। कोई चोरी करने तो नहीं कह रहे ना बाबा। तो बाबा कहते अरे काम महाशत्रु है, यह अच्छा थोड़े ही है, यह है ही विशेष वर्ल्ड, सब पतित है। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी है। अच्छा, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता कल्प पहले बिछड़े हुए बाप दादा को मीठे मीठे बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा टाइम बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। दूसरा, अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप भी करो और कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। खबरदार, अपनी आत्मा को कहो खबरदार ना। कर्मचारी कर्मेंद्रिया है, आत्मा तो मालिक है। वरदान है वरदानी बाप का सोचना, कहना और करना, है ना, ये तीन है ना, मन बुद्धि संस्कार आत्मा के। तो इस तरह से सोचने का कार्य, कहने का कार्य, यहाँ आता है संकल्प, फिर यहाँ से निकलता है और हाथ से फिर कर्म होता है। तो सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा आप सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो, एक रस स्थिति। हाँ, ऐसा नहीं कह कुछ रहे, सोच कुछ रहे, कर कुछ रहे हैं, है ना। हाथ रख रहे हैं सर पर और खूब दुआएं दे रहे हैं और अंतर मन में कुछ बदले की भावना, द्वेष भावना, घृणा, ऐसी नहीं, है ना। तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो। संकल्प भी अच्छा है, इच्छा भी यही है, लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती हैं, है ना, कि अब चलो इसके बाद नहीं मांगेंगे, इसके बाद नहीं मांगेंगे। हाँ, तो ये तो हद की है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी जितना जरूरत है। देखिए, यदि ईश्वर ने आपको 3 टाइम का भोजन थाली में दिया है और पहनने के लिए कपड़ा और एक रहने के लिए घर और एक छोटी सी शरीर को निर्वाह करने के लिए, पालना करने के लिए यदि आपको है तो बहुत है ना। अच्छा, स्लोगन है अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करने और रहने को समान बनाओ। आज बाबा ने यही बार बार कहा स्लोगन में, वरदान में, कि अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करने और रहने को समान बनाओ। अच्छा, शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।